नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो दोस्तों आज हम पाइन एडिटर के एक नए एपिसोड में कदम रखने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कि हम अपना आरएसआई इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे डेवलप करेंगे। आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर अभी हम मिलके उसको बनाएंगे, उसके बाद आप फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आरएसआई इंडिकेटर के बीच में क्या क्या वैल्यूज होती हैं, क्या क्या उसमें डीप चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आरएसआई इंडिकेटर बेसिकली काम कैसे करता है। आपको मैं सिर्फ पाइन स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, हर इंडिकेटर के पीछे का लॉजिक भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है, उसके पीछे काम करने के पीछे में क्या उसके वो साइकोलॉजी चलती है या क्या वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप जब भी अपना इंडिकेटर बनाओ तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ भी होनी चाहिए कि अगर ये प्राइस मूवमेंट ऐसे हो रही है, अगर मैंने अपना बनाया हुआ इंडिकेटर समझ कर लगाया है तो मतलब इसका कारण ये है। जब आपको सब चीज़ पता होगी ना तो फिर आपको प्राइस एक्शन को समझने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को, और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए चार्ट हमारे पास खुला हुआ है, एनटीपीसी का चार्ट हमने आज लगाया हुआ है। तो अभी तो मार्केट बंद हो गई है, 4:30 हो गए हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगाते हैं, वो अभी चल रहा होगा। चलिए ये देखिए हमने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगाया है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम यहाँ नीचे पाइन एडिटर में जाएंगे और ये एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ प्लस के निशान के साथ में ये जो क्रिएट न्यू पे कर्सर आप लाएंगे तो ये इंडिकेटर का आपके पास ऑप्शन आता है। इस पे क्लिक करते ही यू हैव अनसेव्ड चेंजेस इन योर करंट स्क्रिप्ट, वुड यू लाइक टू सेव देम। नो, हमें कुछ नहीं सेव करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नया विंडो खुल के आ गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जो है ये प्लॉट वाले सेक्शन को पहले डिलीट करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले जो आपको पता है हमारा काम होता है कि हम अपने इंडिकेटर का एक नाम देते हैं। तो आज हम अपने इंडिकेटर का नाम देंगे माई RSI, ठीक है। तो ये हमारे इंडिकेटर का नाम हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरा काम हमारा क्या होता है, दूसरा काम होता है हमारा शॉर्ट टाइटल। तो हम शॉर्ट टाइटल कौन सा होता है, जो हमारे को चार्ट के ऊपर विजिबल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे माई RSI। तो ये हमको जो है, अब देखिए दोस्तों, इसको इन्वर्टेड कोमे में आपने लिखना है, ये भूल आपने नहीं करनी है जो मुझसे हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ओवरले जो है वो फॉल्स होती है। तो हम यहाँ पे ओवरले अगर नहीं भी रखेंगे तब भी वो नीचे ही प्लॉट होएगा, क्योंकि RSI इंडिकेटर जो होता है वो नीचे प्लॉट होता है। तो अगर हमने चार्ट के ऊपर प्लॉट करना हो तो हमको ओवरले ट्रू रखनी पड़ती है। तो अभी हम क्या करेंगे आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे ओवरले जो है वो फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ओवरले यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया। अगर आप ये ओवरले फॉल्स नहीं करोगे तो भी आपका इंडिकेटर नीचे ही प्लॉट होएगा, समझ गए बात को। अगर आपको इंडिकेटर ऊपर चाहिए तो आपको यहाँ पे ओवरले जो है वो ट्रू रखना पड़ेगा, TRUE ट्रू करेंगे तो फिर ये कैंडल्स के ऊपर आपका कोई भी इंडिकेटर है वो प्लॉट होएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमने एक काम तो अपना कर लिया कि हमने अपने इंडिकेटर का नाम दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले फिर क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हम जो है RSI की एक लेंथ डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे RSI लेंथ। RSI लेंथ बनाएंगे दोस्तों। इसमें हमने एक इनपुट देना है, आपको इनपुट का पता है। इनपुट हमने दिया तो इनपुट में हमको सबसे पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने देखा होगा इंडिकेटर में RSI में, तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 14 की होती है। आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो वो इसीलिए हमने यहाँ पे इनपुट बनाया है ताकि अगर आपको 14 की बजाय 14 की बजाय 16, 18, 20, 10 कुछ भी करनी हो तो आप वहीं से सेटिंग में कर सकते हैं। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 14 रखेंगे। और दूसरी बात, इसको क्या चाहिए दोस्तों, एक तो हमने इसको वैल्यू दे दी, दूसरा हमारे को इसको टाइटल देना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइटल हम इसको क्या देंगे, टाइटल हम इसको देंगे
इसको देंगे हम टाइटल लेंथ, ठीक है। तो एक तो ये हमारा हो गया काम दोस्तों, एक तो ये चीज़ हमारे को चाहिए, RSI की लेंथ हमारे को चाहिए थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब जो है हम यहाँ पे RSI एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम RSI प्लॉट करेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, RSI इज इक्वल टू TA.RSI, ठीक है। तो जैसे हम TA.SM में TA.EM में करते हैं, ऐसे ही RSI भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। जब आप TA.RSI लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको RSI कैलकुलेट करके दे देगा। उसके फॉर्मूले में जो कम्प्लेक्शन है उसके बीच में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मोटी मोटी बात है वो मैं आपको अभी यहीं पे बता दूंगा। तो फिर वही बात है दोस्तों कि जब हम TA.RSI लिखते हैं तो इसको दो चीज़ चाहिए, एक सोर्स चाहिए, एक लेंथ चाहिए। तो सोर्स इसको जो है हम क्या देंगे, सोर्स हम इसको दे देंगे क्लोज का, ठीक है। सोर्स हम इसको क्लोज का देंगे और लेंथ कौन सी देंगे, हम लेंथ देंगे ये, यहाँ पे हमने 14 की लेंथ डिसाइड की है तो हमने यहाँ पे जो है इसको RSI लेंथ, ये वाला जो वेरिएबल हमने बनाया था, ये हम इसको यहाँ पे लेंथ के रूप में दे देते हैं कि भैया TA.RSI हमारे को कैलकुलेट करके दो, कहाँ पे करके दो, क्लोज प्राइस RSI लेंथ का। RSI लेंथ में क्या है कि एक 14 का हमने जो है एक लेंथ ली है, तो 14 की लेंथ हो गई और क्लोज प्राइस पिछली 14 कैंडल का क्लोज प्राइस पे हमारे को RSI कैलकुलेट करके ये RSI नाम के वेरिएबल में डाल के हमारे को दे दो, ये हम इसको बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि हाँ जी ठीक है जी, मैंने कैलकुलेट कर लिया है ये सारी RSI है, तो मैंने इसमें रख दी है। तो अब हमारा तो इससे काम नहीं बनता, फिर वही बात, तो हम आगे क्या करेंगे, हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। प्लॉट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लॉट RSI। तो प्लॉट RSI जब हम करते हैं तो फिर हम इसको ऐड टू चार्ट करेंगे। तो जब हम इसको ऐड टू चार्ट करते हैं तो देखिए अभी ये देखिए, ये हमारी जो है RSI प्लॉट हो चुकी है, ठीक है। अभी देखिए हम एक इंडिकेटर लगाते हैं बाजार वाला RSI, ये देखिए ये जो है ये बाजार का इंडिकेटर है नीचे वाला, समझ गए। ये ऊपर वाला जो बनाया है ये हमने बनाया, ये देख रहे हैं माई RSI, ये RSI है। ये जो नीचे है ये जो है, ये जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ऑलरेडी पड़ा है इंडिकेटर, ये वो है। और ये जो बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे RSI की ये लाइन है नीली वाली, पर्पल वाली जो लाइन चल रही है ये लाइन है। अब ये हमारी वाली लाइन और ये वाली लाइन आप देखिए इनकी दोनों की वैल्यू सेम है। अगर हम यहाँ पे कर्सर लाते हैं, मान लो यहाँ पे कर्सर लाते हैं तो एक मिनट, अगर हम देखिए यहाँ पे कर्सर लाते हैं तो ये 49.68 और 798 दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे सेम दिखाई देगी कहीं पे भी हम, क्योंकि दोनों की RSI 14 पीरियड पे कैलकुलेट होके हमारे को मिल रही है। जो लाइन का इसका रिजल्ट होएगा वही हमारी ये RSI है, बात समझ रहे हो। तो अब लेकिन बात ये है कि भाई इसमें जो है ये बैंड भी लगे हुए हैं ना, ये भी हमारे को लगाने पड़ेंगे। अभी मैंने आपको मोटा मोटा एक RSI लगा के बताई है कि ये जो है RSI हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी है। तो एक तो RSI प्लॉट कर दी हमने, एक दूसरा काम हम क्या करेंगे इसमें हम काम करेंगे, चलो अभी कुछ नहीं करते हैं, अब हम एक और काम करेंगे दोस्तों कि हमारे को पता है कि ये जो लाइन है ये अपर बैंड है, ठीक है, जो 70 पे होता है बाय डिफॉल्ट, और ये जो लोअर बैंड है ये 30 पे होता है। तो अब हम ये दो बैंड बनाएंगे, बात समझ रहे हैं, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो हम बनाएंगे ओवर BOUGHT ओवरबॉट। ओवरबॉट कितना हो गया दोस्तों, ओवरबॉट हो गया हमारा 70 का वैल्यू, समझ गए। एक हम बनाएंगे लोअर बैंड, लोअर बैंड में क्या लिखेंगे हम, ओवर सोल्ड। ओवर सोल्ड कंडीशन कौन सी है हमारी, वो है 30 की, बात समझ रहे हो। और एक चीज और है इसमें दोस्तों, एक इसमें ये सेंटर में भी लाइन चल रही है, तो एक हमको यहाँ पे
सेंटर लाइन भी बनानी पड़ेगी। तो एक ओवरबोट जोन हो गया हमारा, एक ओवरसोल्ड जोन हो गया, एक हमारा हो गया सेंटर जोन। ठीक है, सेंटर जोन कहाँ पे हो गया? 50 पे। जैसे कि आपको पता है कि RSI जो है 1 से लेके 100 तक के बीच में ही रहती है, 1 से नीचे नहीं जाती है और 100 से ऊपर नहीं जाती है। तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा तो वो 50 होएगा। तो हमने उसकी वैल्यू कितनी कर ली? 50 कर ली दोस्तों। तो अब हमारे को यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारे को ये चीज़ प्लॉट करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? यहाँ चार्ट के ऊपर हमारे को प्लॉट करनी पड़ेगी कि हम यहाँ चार्ट के ऊपर इसको कैसे प्लॉट करें। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाहता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे कि क्या हो रहा है चार्ट के ऊपर। ओके, तो ये हमने एक ओवरबोट वो बना ली। अब दोस्तों हम जो है यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे वो वाली। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले उसको वेरिएबल को नाम देंगे कौन सा? H1 हमने वेरिएबल का नाम रख दिया है। अब एक पाइंस एडिटर में एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हमारे को लाइन ड्रॉ करने के काम आता है, उसको बोलते हैं H लाइन। बात समझ रहे हो? H लाइन से हम जो है उसको लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो H लाइन में सबसे पहले तो प्राइस कौन सा हमारे को चाहिए? सबसे पहले हमने प्राइस देना है, तो प्राइस सबसे पहले हम ओवरबोट वाली लाइन जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे ओवरबोट लिख देंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा टाइटल हमारे को देना है। ठीक है, तो टाइटल में हम क्या दे देंगे? यहाँ पे दे देंगे हम ओवरबोट ही कर देंगे हम टाइटल को। टाइटल के बाद उसके बाद हमारे को क्या है? कलर इज इक्वल टू कलर डॉट, इसको हम ग्रे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया लाइन स्टाइल। ठीक है, तो हमारे को एक लाइन स्टाइल भी देना पड़ेगा क्योंकि हमारे को यहाँ पे डैश लाइन चाहिए, तो हमको लाइन स्टाइल भी देना पड़ेगा। तो लाइन स्टाइल में दोस्तों H लाइन डॉट स्टाइल, ये आ गया हमारे पास डैश। ठीक है, तो ये हमने दे दिया। अब इसको देखिए, अगर हम इसको चार्ट के ऊपर लेके जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक लाइन, ये देखिए ये एक लाइन हमारे पास अपर बैंड की जो है वो प्लॉट होनी शुरू हो गई है। बात समझ रहे हो? एक लाइन हमारे पास यहाँ पे प्लॉट हो गई है हमारे, जैसे ये नीचे है ना वैसे ही यहाँ हमारे पास भी एक लाइन प्लॉट हो गई है। तो ऐसे ही करके अब क्या करेंगे हम, ऐसे ही हम एक और लाइन बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, टाइम को बचाने के लिए इसको ही कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे H1 की जगह हम इसका नाम कर देंगे H2 और ओवरबोट की जगह जो है हम कर देंगे ओवरसोल्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका नाम जो है वो भी हम चेंज कर देंगे, ओवरबोट की जगह ओवरसोल्ड कर देंगे इसका नाम। कलर सेम रखेंगे, लाइन का स्टाइल भी सेम रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होएगा, अब हमारे को एक ओवरसोल्ड वाली लाइन भी यहाँ पे देखिए ये ड्रॉ हो गई, ये ऊपर भी एक ड्रॉ हो गई, एक नीचे ड्रॉ हो गई है लाइन। बात समझ रहे हो? इसको मैं फुल कर देता हूँ, फुल से नहीं बात बनेगी। तो यहाँ अब रहेगी हमारी ये सेंटर जोन वाली लाइन। तो फिर से हम क्या करेंगे कि इसको जो है कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका जो नेम है इसको हम दे देंगे H3 लाइन। तो ओवरसोल्ड की जगह पे हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे सेंटर जोन, सेंटर जोन। ठीक है, क्योंकि तभी तो इसको ये वैल्यू लेगा ना जो हमने यहाँ पे वैल्यू डिसाइड की है। तो हम क्या बोल रहे हैं उसको कि H लाइन कहाँ पे वो करो, H लाइन कहाँ पे बनाओ, तो कहाँ बनाओ, सेंटर जोन। सेंटर जोन की वैल्यू हमने क्या दे रखी है 50, तभी तो वो सेंटर जोन नहीं समझता है, वो इसको 50 को समझता है। लेकिन 50 किस में है, सेंटर जोन में पड़ा हुआ है वेरिएबल में। तो हमने यहाँ सेंटर जोन वेरिएबल कॉल कर लिया, तो वो लाइन जो है बिल्कुल सेंटर में प्लॉट हो जाएगी। और इसका हम नाम चेंज कर देंगे, ओवरसोल्ड की जगह रख देंगे नाम इसका
सेंटर जोन कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या हुआ। अब देखिए, वो देखिए अब हमारे पास जो है दोस्तों वो तीनों लाइनें जो हैं वो ड्रॉ होके आ चुकी हैं। ये हमारे पास ओवरबोट लाइन आ गई है, देख रहे हैं आप। RSI थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ भी थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ पास में आने को है, यहाँ भी पास में आने को है। तो मतलब क्या है कि अब हमारे पास जो है वो तीनों लाइनें ओवरबोट, ओवरसोल्ड और जो है सेंटर जोन, ये तीनों लाइनें हमने जो है ड्रॉ कर ली हैं। बात समझ रहे हैं। अब हम आगे क्या करेंगे दोस्तों कि अब हम इसमें जो है वो फिल करेंगे, कलर फिल करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्योंकि इसके बीच में है ना, देखो ये जो ओवरबोट और ओवरसोल्ड जोन है इसके बीच में कलर है अलग से। ये देखिए यहाँ पे कलर है, हमारे वाले में कलर नहीं है अभी, तो हम कलर डालेंगे इसमें। तो कलर कैसे डालेंगे, कलर के लिए फिर से दोस्तों एक फंक्शन है क्या, फिल। जब फिल फंक्शन है तो इसमें देखिए दोस्तों उसने क्या लिखा है कि h-line1, जब हम फिल फंक्शन को, फिल मतलब कलर फिल, तो जब हम फिल फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें हमारे को क्या देना पड़ेगा, h-line1 और h-line2, यानी कि कौन सी दो लाइनों के बीच में आप जो है कलर फिल करना चाहते हो, वो ये पूछ रहा है। तो हमको कौन सी में चाहिए, एक तो हमने ये वाली बनाई है ना, ये देखिए, एक तो ओवरबोट वाली में हमारे को, ऊपर वाली ओवरबोट और नीचे वाली ओवरसोल्ड, ये दो लाइनों में हमारे को कलर हमारा चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले भर देंगे ओवरबोट, ठीक है, और जो दूसरी है h-line2 है वो क्या करेंगे, वो कर देंगे हम ओवरसोल्ड। आप बात समझ रहे हो। वो जब हमने उसको फिल के लिए बोला तो वो क्या बोल रहा है हमारे को कि मैं फिल तो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बताओ कि आप कहाँ पे कलर फिल करवाना चाहते हो। तो हमने उसको बता दिया भाई कि H1 लाइन और H2 लाइन, वो सेंटर जोन वाली हमने नहीं ली जो हमने H3 बनाया, क्योंकि हमने ऊपर ऊपर नहीं, हमने या नीचे नीचे नहीं कलर फिल करना है, हमने वो पूरे जोन में कलर फिल करना है, ओवरबोट से लेके ओवरसोल्ड तक में। तो इसलिए हमने जो है वो ओवरबोट और ओवरसोल्ड जोन लिया है। बात समझ रहे हो, मैं साथ साथ में क्लियर कर रहा हूँ आपको। तो ये तो हमने इसको बोल दिया कि भैया ओवरबोट लाइन से लेके ओवरसोल्ड लाइन तक जो है आप कलर फिल कर दो। वो बोलता है ठीक है कर दूंगा। अब वो आगे पूछ रहा है कि कलर कौन सा फिल करूं, बात समझ रहे हो, वो पूछ रहा है कि कलर कौन सा फिल करूं। तो हमारे को कलर डॉट, इसमें हम कलर जो है कौन सा फिल कर देंगे, कलर हम इसमें चलिए ये फ्यूचिसिया, ठीक है, ये कलर हमने फिल कर दिया। तो अभी क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि इसको कुछ टाइटल देना है आपने। तो टाइटल तो इसमें कुछ देने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन चलिए सीखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि टाइटल जो है इसको हम दे देते हैं कलर फिल, इसको हम टाइटल दे देते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम देखते हैं ऐड टू चार्ट करके, ओवरबोट ओवरसोल्ड, ये क्या है भाई, कैन नॉट कॉल फिल विद आर्गुमेंट h-line, ओके। देखिए अब क्या हो गया है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे को क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है, क्योंकि हमने जो कलर फिल बोला है उसको हमने बोला है कि ओवरबोट और ओवरसोल्ड, जबकि ये ओवरबोट और ओवरसोल्ड जो है ये हमने क्या किया है, ये तो हमने एक वेरिएबल बनाया है, लेकिन लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको तो लाइन से मतलब है ना, इसको वेरिएबल से मतलब नहीं है। बात समझो, हमने इसको क्या किया कि वेरिएबल दे दिया कि भैया यहाँ 70 यहाँ 30, लेकिन ये 70-30 यहाँ नहीं समझता, ये बोल रहा है कि मुझे दो जगह बताओ कहाँ पे लाइन है और उनके बीच में कलर फिल करना है। तो हमारे को ये ओवरबोट और ओवरसोल्ड नहीं यहाँ पे देना पड़ेगा, हमारे को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, हमारे को देना पड़ेगा H1 और यहाँ ओवरसोल्ड की जगह पे क्या कर देंगे हम H2 कर देंगे ऐसे। ये क्यों किया हमने, ये क्यों किया, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ये हमने लाइन बनाई है, ये जो लाइन है इसका नाम क्या है H1, जो अपर बैंड की लाइन है
इसका नाम हमने दिया है H1, और जो लोअर बैंड की लाइन है इसको हमने नाम दिया है H2। तो फिल करने के लिए वो हमारे को बोल रहा है कि मुझे 2 लाइनें बताओ किसके बीच में मैंने कलर फिल करना है। तो हमने अब उसको लाइनें दे दी हैं 2। पहले हम उसको वैल्यू दे रहे थे तो उसने हमारे को एरर दिखा दिया। अब हम उसको 2 लाइनें दे रहे हैं कि भाई ये 2 लाइनें हैं H1 और H2, इसमें कलर ये वाला फिल कर दो, ठीक है। नाम उसको कलर फिल दे दो। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, वो देखिए। अब जो है यहाँ पे कलर फिल हो गया, लेकिन अब ये बहुत डार्क है, तो इसको जो है यहाँ जैसे ही आप कलर के ऊपर कर्सर लेकर आते हो तो इसको लाइट हम कर सकते हैं ऐसे, बात समझ रहे हो, ऐसे करके हम इसको लाइट जितना चाहें उतना कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अब ये लाइट हो गया, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जब, तो ये देखिए अब ये लाइट हो जाएगा। हम इसको जितना चाहे लाइट कर सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा इसको अगर हमने डार्क करना है तो हम क्या करेंगे, ये 79 है, इसको जो है हम कुछ नहीं करना है, इसको 65 कर देते हैं, ठीक है। वो देखिए अब थोड़ा सा डार्क हो गया है वो। अगर इसको आप और थोड़ा हल्का करना चाहते हो तो आप इसको 70 कर सकते हो। ये देखिए जब हमने 70 किया तो ये लाइट हो गया। तो अभी क्या है दोस्तों कि अब हमारे को ये देखिए, अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने ओवर बॉट लाइन भी बना ली, ओवर सोल्ड लाइन भी बना ली है और सेंटर लाइन भी बना ली है। यही तीनों लाइनें जो नीचे हैं यही हमने ऊपर भी बना ली हैं, प्लस हमने RSI भी लगा ली है। अब जो है दोस्तों एक चीज इसमें रह गई है कि ये जो एक एवरेज पीली लाइन चल रही है ये कौन सी लाइन चल रही है ना। तो इसको हमको अभी लगाना बाकी है। तो इसको कैसे लगाएंगे, चलिए इसको भी देखते हैं दोस्तों। अब क्या है दोस्तों कि ये एक SMA लगी हुई है, ठीक है। कितने पीरियड की, 14 पीरियड की SMA लगी हुई है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 14 पीरियड की SMA लगी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक SMA नाम का वेरिएबल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, TA.SMA, ठीक है। जब हम TA.SMA फंक्शन कॉल करते हैं तो फिर इसको 2 चीज़ें चाहिए, एक सोर्स चाहिए, एक लेंथ चाहिए। तो अब सोर्स क्या है दोस्तों, बात समझ रहे हो। सोर्स हम इसका लेंगे RSI, बात समझ रहे हो। सोर्स इसका हम लेंगे RSI, ठीक है। और जो लेंथ है वो हम लेंगे RSI लेंथ, RSI लेंथ। ये हमने जो है इसको सोर्स भी दे दिया और इसको एक लेंथ भी दे दी, बात समझ रहे हो। SMA को हमने सोर्स भी दे दिया, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, प्लॉट SMA, प्लॉट SMA COLOR कलर इज इक्वल टू कलर डॉट येलो ही कर देते हैं हम, ठीक है। ये लीजिए साहब, कलर डॉट येलो कर दिया हमने। अब जब हम इसको करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अब ये सेम जो लाइन है वो हमारे यहाँ पे प्लॉट हो गई। आप देख रहे हैं बिल्कुल आपको सेम वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ नुक्कर से देखिए और ये नुक्कर मिलाइए, दोनों वैल्यू आप यहाँ साइड पे भी देख सकते हैं, बात समझ रहे हैं। ये जो येलो और येलो है ये आपको सेम दिखाई देगी कहीं भी कर्सर जाएगा तो, बात समझ रहे हो, कहीं भी कर्सर जाएगा। क्योंकि ये जो है अभी मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ पे क्या हुआ है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें वो वहाँ पे क्या हम करते थे, जो हमने पुरानी वीडियो में देखा है कि हम बोलते थे TA.SMA, ठीक है। सोर्स हम क्लोज का ले लेते थे और एक लेंथ दे देते थे, 20 की दे दी, 50 की दे दी, 100 की दे दी, जो भी दे दी। लेकिन यहाँ इस SMA में क्या फ़र्क है कि जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स इसमें हम ले रहे हैं RSI और लेंथ तो चलो ये RSI लेंथ में 14 की पड़ी है तो हमने 14 की लेंथ ले ली है। तो इसमें जो है ना वो जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो हम कैंडल की नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल मूविंग एवरेज ले रहे हैं RSI की, कि पिछली 14 कैंडल में जो RSI का क्लोज प्राइस है उसको कैलकुलेट करके
14 क्लोज जहाँ पे हुए हैं RSI के, उसको कैलकुलेट करके उनकी क्या एवरेज है वो हमारे को दे दो, तो वो ये पीली लाइन के रूप में हमारे को जो है वो मिल रही है। बात समझ रहे हो? अभी देखिए, अभी आपका ये इंडिकेटर जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बात समझ रहे हो? जैसे ही ये नीचे इंडिकेटर लगा हुआ है वैसे ही ये हमारा ऊपर इंडिकेटर लगा हुआ है। अगर आपने इसका कलर RSI का चेंज करना है तो आपको पता है बड़ा ही सिंपल है, वो जहाँ पे हमने प्लॉट RSI किया है वहाँ पे आप जाएंगे, कॉमा डालेंगे तो कलर इज इक्वल टू कलर डॉट हम पर्पल कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम पर्पल करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, हम ये लाइन जो है ये पर्पल हो गई है। बात समझ रहे हो? बड़ा ही सिंपल है दोस्तों ये। तो बिल्कुल आपको ये जो है सेम आपको जो है वो RSI कैसे आपने बनानी है, आप कैसे इंडिकेटर बना सकते हो, उसके पीछे में क्या वैल्यू है। अभी ये इंडिकेटर बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि RSI इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। वो एक पीछे की 14 कैंडल का, अभी देखिए यहाँ पे जब हम जाएंगे सेटिंग में तो ये देखिए ये लेंथ है ना, हमने इनपुट बनाया था लेंथ का, तो हम लेंथ को कोई भी आगे पीछे 14, 15, 16 जो जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं। यहीं से स्टाइल में जाके भी हम अपने कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ओवरबोर्ड जोन है, ओवरसोल्ड जोन है, सेंटर जोन है, ठीक है। ये कलर फिल है, इसको आप यहाँ से भी आगे पीछे करना चाहें कलर को तो कर सकते हैं आप। तो यहीं पे आपको सारा कंट्रोल जो है वो सेटिंग में मिल जाता है। अब रही बात दोस्तों ये जो कलर यहाँ ऊपर फिल हो रखा है, ठीक है, इसकी बात रह गई। तो इसको जो है दोस्तों ये कोई आपको अभी फ़िलहाल अगर मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जब आप थोड़ा सा सीख जाओगे ना उसके बाद फिर ये जो क्या कहते हैं सजावट होती है ना, उसको भी आप धीरे धीरे जब बोलोगे आप मेरे को कमेंट करके कि हम इतना सीख गए हैं तो फिर ये भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अभी इसको चीज़ को बताने का इतना कोई वो है नहीं है, ठीक है। अभी इसमें चलिए फिर बात यह है दोस्तों कि अगर और इसमें कुछ ऐड करेंगे ना, इसको सजाने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है फिर एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी और दूसरी बात यह है कि जितनी चीज़ आपको मैंने बताई है उतनी भी आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आपको मैंने एक सिंपल ये देखिए ये माई RSI है, ये जो है अब आप इसको डिलीट कर सकते हो। अभी ये आपकी RSI लगी हुई है, आपको पता है कि भाई प्राइस कहाँ पे चल रहा है, मेरी RSI कहाँ पे चल रही है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी और आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं और इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, कोई आपका क्वेश्चन है तो फिर आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा दोस्तों पूरी। और कौन सा इंडिकेटर सीखना है आप मुझे बताएं, मैं उसी इंडिकेटर के ऊपर और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।